हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों ने जो इससे पहला हमने टॉपिक किया है एडजॉइंट एंड इनवर्स के प्रॉपर्टीज़ का और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स का, वो आपने कवर कर लिया है। सो आज हम शुरू कर रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। सो हमारे पास 3 बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। इन ऑपरेशंस को हम रोज़ पे या कॉलम्स के ऊपर इन ट्रांसफॉर्मेशंस को कर सकते हैं। इनको ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं। सो अगर आप ये ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस रो वाइज कर रहे हो तो उनको हम बोलेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशंस, और अगर आप कॉलम पे लगा रहे हो तो हम उनको क्या बोलेंगे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो पहले देखते हैं कि कौन सी 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। सो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। इट मीन्स कि इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम डजंट मीन कि रोज आपस में, कॉलम और रोज आपस में चेंज हो रही। इंटरचेंज ऑफ रो ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉलम, रोज और कॉलम्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सपोज अगर आपके पास कोई रो RI दी हुई है और कोई अदर रो RJ दी हुई है और आप इनका जो ऑर्डर है इन रोज को आपस में इंटरचेंज कर रहे हो, दिस इज़ द साइन ऑफ अ इंटरचेंज। ठीक है, सो और किसी कॉलम CK को CL के साथ क्या कर रहे हो? इंटरचेंज कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड द रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरचेंज ऑफ रोज और इंटरचेंज ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 4 5 6 7 8 -1 0 2, ठीक है, और मैं अप्लाई कर रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन R1 इज़ इंटरचेंज विद R3। सो ये R1 आ जाएगी R3 की जगह पे और R3 चली जाएगी R1 की जगह पे। तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं हैं, पर इनके ऑर्डर को आपके चेंज करके आपको एक नया मैट्रिक्स क्या है मिला, दैट इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से जब आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो वी ऑब्टेन्ड वन न्यू मैट्रिक्स विद इंटरचेंज्ड रोज है रोज। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं A के ऊपर कॉलम इंटरचेंज करी हूँ, ठीक है, यहाँ हमने कौन सा ऑपरेशन किया? R3 और R1 को इंटरचेंज किया। अब हम C2 और C3 को इंटरचेंज करें तो हमें एक मैट्रिक्स C मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू C3, यहाँ पे C2 बन जाएगा और जो C2 था वो क्या बन गया? C3। सो ये हमने क्या किया? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके ऑब्टेन किया मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन किया? रो ट्रांसफॉर्मेशन से करके। ठीक है, सो दिस इज सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन करके ये हमने ऑब्टेन किया। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम टू अ नॉन ज़ीरो स्केलर। ठीक है, इसका क्या मतलब? सपोज कोई RI रो है तो आप उसको किसी स्केलर से लैम्डा कह लो, आप इसको, कई लोग उसको K लिखते हैं, कई बुक्स में कई जगह पे लैम्डा लिखा हुआ है। सो आप कोई भी यहाँ पे नाम ले सकते हो उसका। ठीक है, सो लैम्डा इंटू आप क्या कर सकते हो? RI, और किसी भी कॉलम K को चेंज करके लैम्डा इंटू CK बना सकते हो, वियर लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इसके एग्जांपल देखते हैं। सपोज A मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, सो इस पर मैं क्या कर रही हूँ? R1 इक्वल टू 5 इंटू R1, और मैं क्या कर रही हूँ? C1 इज इक्वल टू -5 इंटू C2। सो अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी तो मेरे को जो नया मैट्रिक्स मिला वो क्या होगा? इस R1 को आपने क्या कर दिया? चेंज करके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इट विल बी 5 0 2 एंड -2। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ तो आपने क्या किया है? सॉरी, नॉट C2 को C1 में नहीं डाल रहे, C1 को ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो RI के ऊपर ही आप क्या लगा रहे हो? ऑपरेशन लगा रहे हो। सो यहाँ से जो नया मैट्रिक्स मिला C, वो किसके इक्वल बना? 0 -2। यहाँ पे इस कॉलम को -5 के साथ हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ठीक है, सो ये हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ऑब्टेन किया।
ये हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से ऑब्टेन किया। हाँ जी, अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम to the corresponding elements of any other row or column multiplied by any scalar k। ठीक है, इसका क्या मतलब कि अगर आप किसी रो को, ठीक है, किसी और रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो बाय मल्टीप्लाइंग दिस रो बाय सम अदर स्केलर के, और दिस स्केलर कैन बी एनी रियल वैल्यू। ठीक है, क्लियर। तो अगर ये आप ले रहे हो, ठीक है, सो के कैन बी, सॉरी 1 मिनट, के कैन बी एनी रियल वैल्यू। हाँ जी, तो ये ऑपरेशन भी आपका क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसी तरह आप किसी कॉलम को चेंज कर रहे हो, ठीक है, और उसमें किसी और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके लगा रहे हो, तो ये भी आपकी क्या है, रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर ए है -2 2 1 एंड 3, तो अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं R1 इम्प्लाइज R1 -3 ऑफ R2, ठीक है, तो मेरे को B क्या मिलेगा। इस R1 की मैं वैल्यूज़ को चेंज करी हूँ, कैसे, R1 में से इन एलिमेंट्स को -3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट। ये आपका जो B बना वो क्या बना, -11 -5 3 एंड 2। तो ये हमने लगाई रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं। हाँ जी, सपोज अगर मैं लिखूँ C2 = C2 - 1 इंटू C1, सो ये 1 आपका स्केलर है, -1 लगाया, सॉरी, ठीक है, बीच में साइन किसका है, प्लस का। सो आपका जो नया ट्रांसफॉर्मेशन होके मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, दैट विल बी 1 2 -1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू 3। सो इट विल बी इक्वल टू -2 3 1 + 2 1 - 2 - 3, सो दैट इज़ -2 3 3 - 1। सो ये हमने किससे ऑब्टेन किया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। सो ये 3 आपकी बेसिक क्या हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ कौन कौन सी। हाँ जी, मैं रिपीट कर रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, इंटरचेंजिंग रोज, ठीक है, और इंटरचेंजिंग कॉलम्स। ठीक है, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आप किसी रो को, ठीक है, किसी स्केलर के साथ क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, और किसी कॉलम को किसी स्केलर के साथ क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई। 3 लिख दिया यहाँ, इट कैन बी एनी वेरिएबल, फिर लैम्डा ही ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आप किसी एक रो के एलिमेंट्स को ऐड करे हो किसी और रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, पर पहले उसको किससे, किसी स्केलर से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। और सिमिलर आप किसके लिए कर रहे हो, कॉलम्स के लिए। ठीक है, सो ये आपके क्या हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस विच कैन बी अप्लाइड ऑन एनी मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्लियर है। आगे देखते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सपोज मेरे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, तो उससे हमें एक नया मैट्रिक्स मिल रहा है, सपोज बी, ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन। इट मीन्स इसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, सिंगल लगा रहे हो तो सी इसका मतलब कितने ऑपरेशन लगाओगे, सिर्फ एक एलिमेंट्री ऑपरेशन। हमारे पास कितने ऑपरेशन है एलिमेंट्री, या रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं या कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है। या किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रो को दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर सकते हैं। और सिमिलरली हम ये चीज़
कॉलम के लिए कर सकते हो। सो अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, सपोज मैं ले रही हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 ऑर्डर का, ठीक है। तो n मैंने क्या ले लिया 3। अब इसके ऊपर इन में से आप कोई एक ऑपरेशन लगा के जो नया मैट्रिक्स बनाओगे उस बी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अगर आप सिर्फ एक ऑपरेशन लगाना है किसी भी एक रो या एक कॉलम के ऊपर, जो नया मैट्रिक्स उससे बनेगा उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। हाँ जी, सपोज मेरे पास I3 है। सो मैं इसके ऊपर इससे एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनाना चाहती हूँ। तो पहला एलिमेंट्री मैट्रिक्स मैं A बना रही हूँ, अगला B बना रही हूँ, अगला C। पहले मैं क्या लगा रही हूँ, इंटरचेंज ऑपरेशन। तो मैंने क्या लिखा, R3 और R2 को आपस में इंटरचेंज करो। सो A आपका क्या बनेगा, आप ये वाली रो और ये वाली रोज आपस में क्या कर दोगे, इंटरचेंज। तो ये जो बना ये आपका क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सपोज अगर मैंने कॉलम C3 को -5 × C3 कर दिया तो आपका जो B बना वो क्या बना, -5, ठीक है जी। तो ये भी क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, सिंगल ऑपरेशन लगाना है। यहाँ मैंने क्या किया, किसी रो को R2 + 5 ऑफ R1 कर दिया। तो ये भी क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो यहाँ से मेरे को C मिला, किसके इक्वल, R2 + 5 ऑफ R1 किया तो क्या बना, 5 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये सारे जो मेरे को मिले ये क्या हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं, ठीक है जी, क्लियर है। अब हम एक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं तो उसको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। सपोज ए कोई भी मैट्रिक्स है, इसके ऊपर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हो या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो। सपोज आप कुछ भी लगा सकते हो वैसे, पर मैं क्या लगा रही हूँ, R2 = R2 + 2R1, ठीक है। सो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगी तो इससे मेरे को एक नया मैट्रिक्स क्या मिला, B। इसमें क्या होगी, R2 चेंज होगी, किसके इक्वल होगी, -2 + 2 1 + 6 0 + 8, ऐसे ही बनेगा। दैट इम्प्लाइज आपका B क्या बना, यहीं पे लिख देते हैं। हाँ जी, ये आपका क्या बन गया, B बन गया। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने A के ऊपर लगाया, आप चेक कीजिए A का ऑर्डर क्या है, 3 × 3। हमने ऑपरेशन किस पे लगाया है, रोज़ के ऊपर। इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है, 3। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रही हूँ। अगर जो ऑपरेशन आपने A मैट्रिक्स पे लगाया, अगर वही ऑपरेशन मैं क्या लगा दूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा होता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सपोज C मिल रहा है मेरे को, और वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि जब भी एलिमेंट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर आप सिंगल ऑपरेशन लगाओगे तो जो नया मिलेगा वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। सो यहाँ से मेरे को जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल रहा है, अगर मैं यही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगा रही हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ रोज़ के ऊपर ऑपरेशन है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने क्या लिया, जितनी A में रोज़ हैं, क्या लिया, I3, ठीक है। ये अपने ध्यान में रखना है, ठीक। तो मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, R2 चेंज कर रही हूँ। R2 क्या है, 2 + R1। सो क्या बनेगा, 0 + 2 1 + 0 0 + 0, ठीक है। तो ये बना आपका, ये रो चेंज हो जाएगी, 2 1 0 बनेगी। सो ये आपकी रो क्या बन गई, 2 1 0, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस C को, ये जो आपने एलिमेंट्री मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाया है, अगर इस C को मैं A से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले प्री मल्टीप्लिकेशन है। प्री का मतलब है कि जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है
वो रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हो तो वो ए से पहले लिखना है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इंटू 1 3 4 -2 1 0 1 -1 1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ बना 1। हाँ जी, अब देखिए आपने जब ये दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है, ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल। इट मीन्स सी और ए किसके इक्वल बन गए, बी के इक्वल। अब मैं इससे कहना क्या चाहती हूँ कि अगर आप ए मैट्रिक्स के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हो, मैं इसको इरेज कर रही हूँ बीच वाली चीज़ों को, बाकी मैं सब इरेज कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ से इजी हो जाएगा देखना। अब हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप ए के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा के नया मैट्रिक्स बी बनाते हो, ठीक है, अगर वही ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे लगाई है, ठीक है, वही ट्रांसफॉर्मेशन मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगा दूँ, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लेना है, इसमें जितनी रोज हैं उतना ऑर्डर किसका होगा, इसका। अगर ये m क्रॉस n है तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, IM ऑर्डर का। ये अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगा के कोई नया मैट्रिक्स निकालूं तो इट मीन्स अगर वो जो मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, अगर इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स की प्री मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, ये टॉपिक आपने ध्यान से पढ़ना है। प्री मल्टीप्लिकेशन मीन्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स को पहले लिख रहे हैं, ए को बाद में लिख रहे हैं। सो ये जो आपका आंसर है ये डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल, ठीक है। ऐसा ही ऑपरेशन अब हम कॉलम वाइज करके देखते हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 3 क्रॉस 4 का, और उसके ऊपर मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ कॉलम वाइज। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इंटरचेंजिंग, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। सपोज इंटरचेंज लगा लो या मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो मैं क्या कर रही हूँ, C3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 ऑफ C3 से, ठीक है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन करके आपका एक नया मैट्रिक्स आएगा, को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रही हूँ, C3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या बनेगा 8 0 2, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका B बना। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेती हूँ, यहाँ आपने कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है। सो जितने कॉलम ए में हैं, ठीक है, इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेना है, ऑर्डर ऑफ n, n मीन्स कॉलम वाइज, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाई है, कॉलम वाइज, ठीक है। सो मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 क्रॉस 4 का ले रही हूँ, ठीक है। ये अपने ध्यान में रखना है किस केस में आप रोज उठा रहे हो और किस केस में आप कॉलम्स उठा रहे हो। अगर जो ऑपरेशन आपने ये किया, यही ऑपरेशन मैं किस पे कर दूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, तो नया जो आपके पास मैट्रिक्स बना वो क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम को 2 से क्या करें हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब अगर मैं C को और A को पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, कॉलम के केस में क्या कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मीन्स जो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपका बना आइडेंटिटी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से, उसको A से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर बनता है, लेट्स सी फर्स्ट। अब इसका ऑर्डर 3 × 4 है, आपके C का ऑर्डर क्या है, 4 × 4। मैट्रिक्स बनेगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स वो क्या होगा, 3 × 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर बनता है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए नेक्स्ट रोज को, -2 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 -1 2 एंड 2। देखिए ये किसके इक्वल बन रहा है, बी के इक्वल। इट मीन्स ये वैसा सा रिजल्ट है जो ऐसा हमने किया, क्या कि अगर किसी ए के ऊपर आप कॉलम वाइज या रो वाइज कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा के बी निकालते हो, सो वही बी मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर रोज लगाई है तो IM मैट्रिक्स ले लेंगे, कॉलम लगाया है तो IN मैट्रिक्स ले लेंगे, और जो ऑपरेशन आपने यहाँ किया है वही ऑपरेशन क्या कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर,
और उससे एक नया मैट्रिक्स बन गया क्या, सी। सो अगर रोज़ हैं तो प्री मल्टीप्लिकेशन है, और अगर कॉलम्स हैं तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका आंसर डेफिनेटली इसी बी के इक्वल बनेगा। इट मीन्स जो आप ए के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हो, वो ट्रांसफॉर्मेशंस आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, एलिमेंट्री मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके भी प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करके भी ऑब्टेन कर सकते हो। सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम दो थ्योरम्स की डेफिनेशंस देखते हैं। अब हम एक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, तो उसको एग्जांपल से समझा रही हूँ। सपोज़ ए कोई भी मैट्रिक्स है, इसके ऊपर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हो या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो। सपोज़ आप कुछ भी लगा सकते हो वैसे, पर मैं क्या लगा रही हूँ, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 2R1। ठीक है। सो अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगी तो इससे मेरे को एक नया मैट्रिक्स क्या मिला, बी। इसमें क्या होगी, R2 चेंज होगी, किसके इक्वल होगी, -2 +2 1 + 6 0 + 8, ऐसे ही बनेगा। दैट इम्प्लाइज आपका बी क्या बना, यहीं पे लिख देते हैं। हाँ जी, ये आपका क्या बन गया, बी बन गया। अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने ए के ऊपर लगाया, आप चेक कीजिए ए का ऑर्डर क्या है, 3×3। हमने ऑपरेशन किस पे लगाया है, रोज़ के ऊपर। इस मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है, 3। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रही हूँ। अगर जो ऑपरेशन आपने ए मैट्रिक्स पे लगाया, अगर वही ऑपरेशन मैं क्या लगा दूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा होता है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सपोज सी मिल रहा है मेरे को, और वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि जब भी एलिमेंट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर आप सिंगल ऑपरेशन लगाओगे तो जो नया मिलेगा वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। सो यहाँ से मेरे को जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल रहा है, अगर मैं यही ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगा रही हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ रोज़ के ऊपर ऑपरेशन है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने क्या लिया, जितनी ए में रोज़ हैं, क्या लिया, I3। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। ठीक, तो मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, R2 चेंज कर रही हूँ। R2 क्या है, 2 + R1। सो क्या बनेगा, 0 + 2 1 + 0 0 + 0। ठीक है, तो ये बना आपका, ये रो चेंज हो जाएगी, 2 1 0 बनेगी। सो ये आपकी रो क्या बन गई, 2 1 0। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस सी को, ये जो आपने एलिमेंट्री मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाया है, अगर इस सी को मैं ए से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले प्री मल्टीप्लिकेशन है। प्री का मतलब है कि जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है वो रो वाइज ऑपरेशन कर रहे हो तो वो ए से पहले लिखना है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, इंटू 1 3 4 -2 1 0 1 -1 1। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ बना 1। हाँ जी, अब देखिए आपने जब ये दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है, ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल। इट मीन्स सी और ए किसके इक्वल बन गए, बी के इक्वल। अब मैं इससे कहना क्या चाहती हूँ कि अगर आप ए मैट्रिक्स के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हो, मैं इसको इरेज कर रही हूँ बीच वाली चीज़ों को जी। अब हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर आप ए के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा के नया मैट्रिक्स बी बनाते हो, ठीक है, अगर वही ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे लगाई है, ठीक है, वही ट्रांसफॉर्मेशन मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगा दूँ, ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लेना है, इसमें जितनी रोज हैं उतना ऑर्डर किसका होगा, इसका। अगर ये m × n है तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, IM ऑर्डर का। ये अपने ध्यान में रखना है। ठीक है। सो अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेशन लगा के कोई नया मैट्रिक्स निकालूँ तो इट मीन्स अगर वो जो मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, अगर इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स की प्री मल्टीप्लिकेशन कर दूँ,
ये टॉपिक आपने ध्यान से पढ़ना है। प्री मल्टीप्लिकेशन मीन्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स को पहले लिख रहे हैं, ए को बाद में लिख रहे हैं। सो ये जो आपका आंसर है ये डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल। ठीक है, ऐसा ही ऑपरेशन अब हम कॉलम वाइज करके देखते हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 3x4 का, और उसके ऊपर मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ कॉलम वाइज। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इंटरचेंजिंग, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। सपोज इंटरचेंज लगा लो या मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो मैं क्या कर रही हूँ, C3 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 ऑफ C3 से। ठीक है, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन करके आपका एक नया मैट्रिक्स आएगा, वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रही हूँ, C3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या बनेगा 802। ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका बी बना। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेती हूँ। यहाँ आपने कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, सो जितने कॉलम ए में हैं, ठीक है, इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लेना है, ऑर्डर ऑफ एन। एन मीन्स कॉलम वाइज, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाई है, कॉलम वाइज। ठीक है, सो मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 का ले रही हूँ। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है, किस केस में आप रोज उठा रहे हो और किस केस में आप कॉलम्स उठा रहे हो। अगर जो ऑपरेशन आपने ये किया, यही ऑपरेशन मैं किस पे कर दूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, तो नया जो आपके पास मैट्रिक्स बना वो क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थर्ड कॉलम को 2 से क्या करें हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर मैं सी को और ए को पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, कॉलम के केस में क्या करें हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मीन्स जो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपका बना आइडेंटिटी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से, उसको ए से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर बनता है। लेट्स सी फर्स्ट, इसका ऑर्डर 3x4 है, आपके सी का ऑर्डर क्या है, 4x4। तो जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स, वो क्या होगा, 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर बनता है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए नेक्स्ट रोज को, -2 1 कीजिए, 1 -1 2 एंड 2। देखिए ये किसके इक्वल बन रहा है, बी के इक्वल। इट मीन्स रिजल्ट है जो ऐसा हमने किया क्या, कि अगर किसी ए के ऊपर आप कॉलम वाइज या रो वाइज कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा के बी निकालते हो, सो वही बी मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर रोज लगाई है तो आई एम मैट्रिक्स ले लेंगे, कॉलम लगाया है तो आई एन मैट्रिक्स ले लेंगे, और जो ऑपरेशन आपने यहाँ किया है वही ऑपरेशन क्या कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, और उससे एक नया मैट्रिक्स बन गया क्या, सी। सो अगर रोज हैं तो प्री मल्टीप्लिकेशन है, और अगर कॉलम्स हैं तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका आंसर डेफिनेटली इसी बी के इक्वल बनेगा। इट मीन्स जो आप ए के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हो, वो ट्रांसफॉर्मेशंस आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, एलिमेंट्री मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके भी प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करके भी ऑब्टेन कर सकते हो। सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम 2 थ्योरम्स की डेफिनेशंस देखते हैं। हाँ जी, थ्योरम 1 जो है वो वही स्टेट करी है जो अभी हम एग्जाम्पल में करके हटे हैं, दैट एवरी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी अगर आप क्या लगा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो रो वाइज या कॉलम वाइज, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, ये जो आपकी ये बी है ये कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो प्री मल्टीप्लिकेशन से या क्या करके पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, क्लियर, विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये सी कहाँ से मिला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर रो वाइज ऑपरेशन है तो ए की रोज का ऑर्डर लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और अगर कॉलम वाइज ऑपरेशन है तो ए के कॉलम्स का ऑर्डर लेंगे। ठीक है, तो उसके साइज का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा।
बाय सब्जेक्टिंग इट टू द सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आपने सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो आपको क्या मिला, सी। इस सी को प्रोडक्ट इनके साथ प्री, रो है तो प्री करेंगे मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की से जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना, ठीक है। और अगर कॉलम्स हैं तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसकी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स की ए के साथ, तो वी कैन ऑब्टेन बी। सो यही चीज़ उसने थ्योरम 1 में कही है। हाँ जी, नेक्स्ट है थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कह रही है, लेट C इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है, ठीक है। एनी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A एंड B, मतलब इनकी प्रोडक्ट का जो भी आंसर बन के C मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है। सो उसके ऊपर आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहो तो दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्जेक्टिंग द प्री फैक्टर ए। पी फैक्टर ए मीन्स ये वाला फैक्टर मल्टीप्लिकेशन का, ये पहला फैक्टर। या तो आप इसके ऊपर ऑपरेशन लगा दो या पोस्ट फैक्टर बी, मतलब यहाँ इसके ऊपर लगा दो। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप प्री फैक्टर के ऊपर सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे इंस्टेड ऑफ द होल प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर। इसी तरह अगर प्री फैक्टर है, अगर कॉलम ऑपरेशन है, ये रोज के लिए है, अगर कॉलम्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो पोस्ट फैक्टर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे किसके ऊपर, पोस्ट फैक्टर लगाना है तो किसके ऊपर लगेगा, बी के ऊपर, यही उसने दिया है, ठीक है। ये प्री कॉरस्पॉन्डिंग टू रो है और ये पोस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉलम है। सो इससे भी हम डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इनटू बी, ठीक है जी, क्लियर है। सो इन दोनों को हम एग्जांपल्स के थ्रू आगे फर्दर और समझते हैं। हाँ जी, इस एग्जांपल में हमने वेरीफाई करनी है थ्योरम 2 जो हमने की, जिसमें ए बी इज इक्वल टू सी है, तो प्रोडक्ट पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने की जगह पे मैं प्री फैक्टर या पोस्ट फैक्टर के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर भी उसको ऑब्टेन कर सकती हूँ। सो उस थ्योरम को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई। अब सपोज अगर ये ए है और ये बी है, सो मैं ए इंटू बी की पहले प्रोडक्ट ले रही हूँ, ठीक है। आप कहिए ये बना 8 + 1 - 6, तो बना आपका कितना, 3। ये बना 0 2 -9 7 एंड सो ऑन, 0 2 एंड -2 -9, सो -7। सिमिलरली अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये आपका नेक्स्ट बना 1 एंड 1, -1 एंड -1, 4 एंड 1, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, सी है, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, क्या, R2 इज इक्वल टू ऑन ए बी, ठीक है। अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊं, मतलब इसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊं, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, देखिए जो मेरे को आंसर मिलेगा वो क्या है, R2 इज इक्वल टू R2 - 2R1 है। तो मेरे को क्या मिला, R2 - 6 R2 + 14। सो आंसर क्या है, 3 - 7 - 7 13 4 एंड 1, ठीक है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई हमें कि हमारा आंसर ये बनना चाहिए, ठीक। ये हमने किस पे लगाई है, प्रोडक्ट का आंसर निकालने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशन लगाया। अब हम क्या कह रहे हैं, इसका आंसर एक साइड पे लिख लेते हैं। हाँ जी, ये हमने ये साइड पे लिख लिया। ये हमने कैसे ऑब्टेन किया, ए बी के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, ठीक है, क्लियर। सो आई वांट कि अगर ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है, सो जो ए बी की प्रोडक्ट है, अगर इस प्रोडक्ट के, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या लगाना है, प्री फैक्टर ए के ऊपर सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। क्या करना है, प्री फैक्टर ए के ऊपर सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। इट मीन्स मैं किस पे सिर्फ ऑपरेशन लगाना चाहती हूँ, प्री फैक्टर के ऊपर। इट मीन्स ए से के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया, अप्लाई R2 = R2 - 2R1
ऑन ए। सो ए आपका बना R2 माइनस 2R1 माइनस 4, R2 माइनस 2R1 माइनस 1, R2 माइनस 2R1 5। ठीक है, तो ये बना -4 -1 एंड 5, ये ए बन गया। ठीक है, क्लियर। ओ सॉरी, लास्ट रो भी लिख देते हैं, 1 2 -1। ठीक है, सो ये यहाँ से जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आई, सपोज ये किसी ए डैश के इक्वल है। सो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इस पूरी प्रोडक्ट के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने की जगह पे ए के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया और उसको बी के साथ क्या करी हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो कहता है कि इन दोनों का आंसर क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए। तो करके देखते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, यही वो कह रहा था थ्योरम 1 में कि यही काम जो आपने यहाँ पे किया वही काम आप इसको किसी एक के ऊपर भी लगा सकते हो। रोज़ हैं तो इस पे लगा दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कॉलम है तो इसके ऊपर ऑपरेशन लगा दो और जो आंसर आए उसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम ही आंसर बनेगा। सो देखते हैं इस ए डैश को बी के साथ मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे प्री फैक्टर ए के ऊपर ऑपरेशन लगाया क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, रो ट्रांसफॉर्मेशन थी, और उसको बी के साथ क्या करे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका वही आंसर आना चाहिए जो ये है। क्लियर। सो निकाल के देखते हैं इनका आंसर। ये 3/3 है और ये 3:2 है, तो आंसर क्या बनेगा, 3:2, तो इसी का ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करके देखिए आंसर क्या बन रहा है, 8 1 -6, तो क्या बना 3 0 2 एंड -9 -7, -16 -1 एंड 10, तो ये आपका क्या बन गया, -7। ठीक है, क्लियर। सो इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरा, तो ये आपका आंसर क्या बन गया, सेम। ठीक है, सो दिस इज इक्वलेंट टू दिस, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज पी, तो ये किसके इक्वल है, पी के इक्वल। ठीक है, क्लियर है। सो इट मीन्स आपने थ्योरम 2 जो है वो वेरीफाई कर दी। आई होप कि जो आपने ये कॉन्सेप्ट किया वो आपको क्लियर हुआ होगा इस एग्जाम्पल से कि थ्योरम 2 क्या स्टेट कर रही है। ठीक है जी, क्लियर है। सो नेक्स्ट हम करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है 2014 और 12 के एग्ज़ाम में, आई थिंक सो, कि यूज़ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कॉलम वाइज लग रही है। सपोज़ ये ए है इज इक्वल टू बी इंटू सी है। सो अगर मैंने 2 की प्रोडक्ट पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, इट मीन्स ए के ऊपर जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आंसर आएगा, ठीक है, वही आंसर कहाँ से आएगा, क्योंकि कॉलम के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं क्या लगाऊंगी, पोस्ट फैक्टर सी के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो दोनों की प्रोडक्ट जो है, इट मीन्स अगर इसका आंसर पी है और इसका आंसर क्यू बने, सो मेरा पी जो है वो कैसे ऑब्टेन होगा, बी इंटू क्यू से, मीन्स बी इंटू इससे क्या मिला, क्यू, तो ये पोस्ट फैक्टर है। ठीक है, सो यही हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेट करना है। ठीक, यही चीज़ हमने पिछली एग्जाम्पल में भी की थी। हाँ जी, तो कर रहे हैं इसको। पहले मैं लगा रही हूँ इनकी प्रोडक्ट पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो प्रोडक्ट क्या है, ए। सो ए के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ C2 इज इक्वल टू C2 माइनस 2 ऑफ C1। सो ए विल बी इक्वल टू से P इक्वल टू, यहाँ पे ये इसका आंसर जो है नया मैट्रिक्स P बन रहा है और कॉलम 2 चेंज हो रहा है, किसके इक्वल, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1। सो इट विल बी 4 माइनस 6, 3 माइनस 3। ठीक है, ये किसका आंसर है, ए का आंसर। क्लियर है जी, क्लियर। हाँ जी, अब इसको हमने लिख लिया, ये पी है। सो पी शुड बी इक्वल टू, ये ए के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगी, अब किस पे ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, सी पे,
तो सी की ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर क्या लिखना है हमने, क्यू। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है एक तरह का, या ये लिखना है, सॉल्व करना है। सो अब अगली ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगा रही हूँ, सी के ऊपर। सो क्या लगा रही हूँ, ऑन सी अप्लाई C2 इक्वलेंट टू C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। सो C1 का आंसर जो आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन से जो आंसर आएगा, ये बच्चे आपका C है, तो इस पे क्या लिख रही हूँ, C2 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 4, 1 एंड माइनस 1। 1 मिनट, सॉरी। हाँ जी, ठीक है, 2 माइनस 4, 1 एंड माइनस 1। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है Q। देयरफॉर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने की, कौन कौन सी, P का आंसर क्या बना, 4 माइनस 6, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू B कितना है, 1 2 0 3 इंटू Q कितना है, 2 माइनस 4, 1 माइनस 1। आप इनकी प्रोडक्ट करके देखिए, ये आंसर इसके इक्वल ही होगा। आप चेक कर लीजिए, यहीं से आपको पता लग रहा है देखने से ही। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द मैट्रिक्स इक्वेशन। एक और सम करते हैं इसके साथ का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी, नेक्स्ट हम करें हैं कि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है 2014 और 12 के एग्ज़ाम में, आई थिंक सो, कि यूज़ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कॉलम वाइज लग रही है। सपोज़ ये A है इज इक्वल टू B इंटू C है। सो अगर मैंने दो की प्रोडक्ट पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, इट मीन्स A के ऊपर जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आंसर आएगा, ठीक है, वही आंसर कहाँ से आएगा, क्योंकि कॉलम के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं क्या लगाऊंगी, पोस्ट फैक्टर C के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो दोनों की प्रोडक्ट जो है, इट मीन्स अगर इसका आंसर P है और इसका आंसर Q बने, सो मेरा P जो है वो कैसे ऑब्टेन होगा, B इंटू Q से, मीन्स B इंटू इससे क्या मिला, Q। तो ये पोस्ट फैक्टर है। ठीक है, सो यही हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑपरेट करना है। ठीक, यही चीज़ हमने पिछली एग्जाम्पल में भी की थी। हाँ जी, तो कर रहे हैं इसको। पहले मैं लगा रही हूँ इनकी प्रोडक्ट पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो प्रोडक्ट क्या है, A। सो A के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ C2 इज इक्वल टू C2 माइनस 2 ऑफ C1। सो A विल बी इक्वल टू से P इक्वल टू, यहाँ पे ये इसका आंसर जो है नया मैट्रिक्स P बन रहा है, और कॉलम 2 चेंज हो रहा है किसके इक्वल, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1, 3 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 1। सो इट विल बी 4 माइनस 6, 3 माइनस 3। ठीक है, ये किसका आंसर है, A का आंसर। क्लियर है जी, क्लियर। हाँ जी, अब इसको हमने लिख लिया, ये P है। सो P शुड बी इक्वल टू, ये A के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगी। अब किस पे ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, C पे। तो C की ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर क्या लिखना है हमने, Q। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है एक तरह का, या ये लिखना है, सॉल्व करना है। सो अब अगली ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगा रही हूँ, C के ऊपर। सो क्या लगा रही हूँ, ऑन C अप्लाई C2 इक्वल टू C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। सो C1 का आंसर जो आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन से जो आंसर आएगा, ये बच्चे आपका C है, तो इस पे क्या लिख रही हूँ, C2 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ दिस। सो दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 4, 1 एंड माइनस 1। हाँ जी, ठीक है, 2 माइनस 4, 1 एंड माइनस 1। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है Q। देयरफॉर जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने की, कौन कौन सी, P का आंसर क्या बना, 4 माइनस 6, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू B कितना है, 1 2 0 3
इंटू क्यू, क्यू कितना है 2 - 4 1 - 1। आप इनकी प्रोडक्ट करके देखिए, ये आंसर इसके इक्वल ही होगा। आप चेक कर लीजिए, यहीं से आपको पता लग रहा है देखने से। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द मैट्रिक्स इक्वेशन। एक और सम करते हैं इसके साथ का, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी, ये सम देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे भी हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है रो वाइज। तो रो वाइज से आपने याद रखना है क्या यूज़ करना है, प्री फैक्टर। इट मीन्स यहाँ पे अगर ये ए है, ये बी इंटू सी है, सो यहाँ इसको जनरली हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता वैसे, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। सो अगर मैं सी के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के सी डैश या पी निकालूँ, ठीक है, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो प्री फैक्टर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी, या मैं ए के ऊपर सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के क्यू निकाल लूँ, सो आपका पी विल बी इक्वल टू क्यू इंटू पी। सो यही हमने निकालना है। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो प्री फैक्टर लेंगे। इस प्रोडक्ट का प्री फैक्टर क्या है, ए। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन सी पे लगाई उसकी प्रोडक्ट के आंसर पे अगर वही प्री फैक्टर पे लगा दो तो उनकी प्रोडक्ट का आंसर भी क्या बनेगा, सेम। सो पहले लगा रहे हैं ऑपरेशन। लेट, आप लिख लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। लेट ए बी सी बी मैट्रिक्स एज शोन लिख दिया मैंने, आप पूरा लिख लीजिए एज शोन। ठीक है, सो मैं क्या लगा रही हूँ, अप्लाई R2 इक्वलेंट टू R2 - 3R1 ऑन सी। सो हमारा आंसर क्या बनेगा, R2 चेंज कर रहे हैं, किसके इक्वल कर रहे हैं, -3R1 + 6। सो आपका R2 बनेगा, यहाँ आपका जो C के इक्वलेंट P बनेगा, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 5 - 2 -9 एंड 2। ठीक है, सो मैंने P निकाल के रख लिया। सो इसको कहीं पे लिख लेते हैं, 5 - 2 -9 एंड 2। सो P C से क्या निकला, P, दैट इज 5 - 2 -9 एंड 2। अब हमने क्या करना है, प्री फैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। सो अब हम लगाएंगे प्री फैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स ए के ऊपर क्या लगाएंगे, अप्लाई R2 इक्वलेंट टू R2 - 3R1 ऑन ए। ठीक है, सो क्या बनेगा, ये आपका ए है, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, क्यू, किसके इक्वल, R2 - 3R1 R2 - 3R1। सो दैट इज इक्वलेंट टू 1 1 -3 -1। ठीक है जी, क्लियर है। देयरफॉर Q इंटू बी आपका किसके इक्वलेंट बना, Q कितना है 1 1 -3 -1 इंटू बी कितना है 0 2 0 3 -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या बनेगा आपका, ठीक है, दैट इज इक्वलेंट टू क्या बन रहा है, P। सो दैट इम्प्लाइज P इज इक्वल टू Q इंटू बी। ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी क्या है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, अब देखते हैं नेक्स्ट कि इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर A हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, सो डिटर्मिनेंट उसका नॉन ज़ीरो है, मतलब A क्या है, इन्वर्टिबल। ठीक है, सो A कैन बी रिड्यूस टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब A के ऊपर अगर मैं ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाती जाऊँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो समहाउ कहीं पे जाके हम उसको क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। यही उसने कहा है कि A कैन बी रिड्यूस टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस ओनली। जो 3 बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन किए उन्हीं को यूज़ करके मैं A के ऊपर ऑपरेशन लगाती जाऊँ तो मैं A को क्या बना दूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बना सकती हूँ, क्लियर। अब दूसरा वो क्या कहता है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर
ठीक है, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ और नया मैट्रिक्स जनरेट करती हूँ तो आपको पता है कि वो किसके इक्वल होगा कि अगर इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिक्स के साथ क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है। और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आया क्या से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर वही ऑपरेशन लगा के जो आप किस पे लगाना चाहते थे, ए के ऊपर। इस ऑपरेशन का नाम मैंने आर डैश लिख दिया, यहाँ पे भी क्या लगेगा, आर डैश, ठीक है, क्लियर। सो इट मीन्स यही चीज़ उसने यहाँ पे लिखी है, क्या कह रहा है, सिंस एवरी एलिमेंट्री, क्या कह रहा है, सिंस एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वलेंट टू, रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसके साथ अगर इस मैट्रिक्स की प्री मल्टीप्लिकेशन कर दूं, ठीक है, तो क्या है, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ये सारे एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। अगर ए के ऊपर मैं पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के कुछ बनाती हूँ, फिर उसका जो आंसर है उसके ऊपर फिर कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के कुछ बनाया, उसके ऊपर फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के नया मैट्रिक्स बनाया, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हम कहाँ पे पहुँच सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। सपोज मैं ऊपर की डेफिनेशन को 1 मिनट इरेज कर रही हूँ, छोटा सा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्या मैट्रिक्स है, से ए है हमारे पास 2 3 4 -1। सो मैं पहले यहाँ पे क्या बनाना चाहती हूँ, 1 बनाना चाहती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे। सो पहले यहाँ 0 बनाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, R2 इज इक्वल टू R2 -2 R1, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 0 -7, ठीक है, क्लियर। अब इस ऑपरेशन में से यहाँ पे मेरे को 0 बनाना है, ठीक है। तो क्या करूँ, R1 इज इक्वल टू R1 -0 प्लस 3/7 इंटू R2, सॉरी -3/7 इंटू R2। तो ये क्या बनेगा, 2 0, यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, ये -7। अब हम इसके ऊपर और क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, R1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू R1 लगा सकते हैं, तो ये 1 बन जाएगा। अब मैं क्या लगाऊं, R2 इज इक्वल टू -1/7 इंटू R2, तो ये बन जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो कितने एलिमेंट्री, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग मैं क्या करूं, एलिमेंट्री ऑपरेशन डिफाइन कर दूं, किसके ऊपर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, E3 E4। तो इसका मतलब ए के ऊपर आपने कितने एलिमेंट्री मैट्रिक्स के ऑपरेशंस लगाए, 4 के, ठीक है। सो उससे हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही वो यहाँ पे कहना चाहता है, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन की जगह पे आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगा के इसके साथ उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो उससे भी हमारा जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब ये जो रिजल्ट है नीचे लिखा, इसको ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब हमें पता है कि ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो इट मीन्स ए नॉन सिंगुलर है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल हो गया ना, या क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स एग्जिस्ट। सो मैं इस इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ बाय ए इनवर्स। सो पोस्ट मल्टीप्लाई, इसको 1 लिख लेती हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई 1 बाय ए इनवर्स। सो जब आप इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स के साथ, तो इधर भी ए इनवर्स आ गया, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी क्या आ गया, ए इनवर्स। इसका तो आंसर क्या बन गया, ए इनवर्स, इसका आंसर क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इट मीन्स कि जो आपका ए इनवर्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर या ए के ऊपर आप कह लो कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने से ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट मेथड हम कर रहे हैं ए इनवर्स निकालने का, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है, बेस्ड है। सो समझते हैं थ्रू एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि बेसिक स्टेप्स क्या है ए इनवर्स निकालने के। सो ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सम ऑर्डर एन का। सो आप ए को क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन इंटू ए, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से लिख लेना है,
यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना, इंटू ए का मैट्रिक्स बना देना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस ए के ऊपर इस तरह से रो ऑपरेशंस करनी है। जब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी तो यहाँ पे भी प्री फैक्टर आइए। ठीक है, सो यहाँ पे आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाओगे तो यहाँ पे भी क्या होंगी, रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ये ए एज इट इज़ रहेगा। ठीक है जी, क्लियर। सो आपने कौन से ऑपरेशन लगाने हैं, रो, क्योंकि रो लगाओगे तो प्री फैक्टर के ऊपर ऑपरेशन होंगे। कॉलम करोगे तो पोस्ट पे ए चेंज हो जाएगा, ए को हमने चेंज नहीं करना। सो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना है। रिपीट कर रही हूँ क्या, कि अगर आप ए को लिख रहे हो आई एन इंटू ए, ठीक है, फिर तो आप क्या लगा रहे हो, रो ऑपरेशंस। ठीक है, क्या ए पे भी लगा रहे हो इस ए के ऊपर और आई एन के ऊपर भी, क्योंकि प्री फैक्टर लगा रहे हो। अगर आप इसको इस तरह से लिख दो, फिर आप इसके ऊपर क्या लगा सकते हो, कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, ए पर भी और पोस्ट फैक्टर पे भी। सो आपने देखना है कि इस तरह लिखा है तो रो ऑपरेशन लगाएंगे, इस ऑर्डर में इसको लिखा है तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। सो ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ जी, तो हम इसको कर रहे हैं यूजिंग रो ऑपरेशंस ओनली, जो भी एग्जांपल्स करेंगे। तो यही उसने स्टेप 3 में लिखा है कि ए के ऊपर भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, ठीक है, और प्री फैक्टर आई एन पे भी एली ऑपरेशन लगाओ। आई एन से क्या बनते जाएंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनते जाएंगे नए। ठीक है, और ए जो है वन स्टेप कर करके अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और जो आई एन को कन्वर्ट कर करके आपका लास्ट मैट्रिक्स बनेगा वो बी बनेगा, सच दैट बी इंटू ए क्या बन गया, आई एन। इसका मतलब अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब बी आपके ए का क्या है, इन्वर्स। तो हम क्या लिख देंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी। हाँ जी, क्लियर है। सो इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए अगली एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, ये एग्जाम्पल 2019 की या 2018 की एग्ज़ाम्स में आई थिंक सो आई हुई है। सो इसी को सॉल्व करते हैं। हम क्या लिखते हैं, a इज़ इक्वल टू I3, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू ए। सो क्या लिखूँगी, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 इज इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 एंड सो। ठीक है, इंटू ए। जो ए है इधर का राइट हैंड साइड का ए, इसको हमने नहीं छेड़ना। सो हमने रो ऑपरेशंस लगाने हैं सिर्फ। ठीक है, क्लियर है। सो एक ऑपरेशन प्री फैक्टर्स पे लगेंगे, एक यहाँ पे लगेंगे। देखना इसको है, इसको देखते हुए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है। सो जब आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो पहले कोशिश करनी है कि ये दोनों रोज क्या हो जाएं, ज़ीरो। ये वाली रो तो कमा, ये फर्स्ट एलिमेंट 0 नज़र आ रहा है, यहाँ नहीं नज़र आ रहा, तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो मैं क्या अप्लाई करूँगी, R2 अप्लाई करूँगी, R2 प्लस R1 करूँ। सो आपका आंसर बनेगा 1 0 2 5 -2 -2 0 -2 1। यही ऑपरेशन हम कहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे। तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। ये हमने लगा लिया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए क्या करना है हमने, इन दोनों को क्या करना है, 0। ठीक है, सो इनको 0 बनाने के लिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। इसको भी हमने क्या करना है, 0। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं। हाँ जी, अब हम अप्लाई कर रहे हैं R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 2 R3। ठीक है, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 2 R3 करूँगी तो ये आपके क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ से सीधे इसके ऊपर ऑपरेशन लगा रही हूँ, इस तरफ भी लगाएंगे और इस तरफ भी लगाएंगे। तो यू विल गेट 1 2 -2 0 1 0 0 -2 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 2 0 0 0 इंटू ए। ठीक है जी, क्लियर है। ये हमने ऑपरेशन लगा दिया जी। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशंस लगा रहे हैं ताकि नेक्स्ट हमारे 0 बन सके। क्या कर रहे हैं, R1 इज इक्वल टू R1 -2 R2 कर रही हूँ।
R3 कर रही हूँ R3 प्लस 2R2, ठीक है। सो ये दोनों ऑपरेशन मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। R1 को, ये आपकी R1 बनी, ठीक है। इस पर ट्वाइस ऑफ R2 करूँगी तो ये आपके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। 3 पे 2R2 प्लस करूँगी तो ये एलिमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, 0। तो यही ऑपरेशन हमने इस तरफ भी अप्लाई करना है। सो व्हेन वी विल अप्लाई, वी विल गेट 1 2 माइनस 2, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे गलत कर दिया। हाँ जी, 1 0 माइनस 2 0 1 0। अब क्या चेंज होगी, R3। सो R3 क्या बन गई, 0 0 1। आप लगा के देखिए ऑपरेशन, ये इज इक्वलेंट टू, अब यहाँ पे ये R1 और R3 चेंज होगी तो ये आपकी बनेगी, सॉल्व कीजिए, -1 -2 -4। ये आपकी एज इट इज़ रह गई, ये आपकी चेंज होगी। सो इट विल बी इक्वल टू, ये सारे तो 0 ही हैं, 2 ऑफ R2 करेंगे तो क्या बना, 2 2 × 2। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। सो इसमें हमने क्या करना है, इन्वर्स ही फाइंड आउट करना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो जो हमने स्टेप किए थे, क्या स्टेप थे, A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई ए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये A रहने देना है और इस A को क्या बनाना है, आइडेंटिटी यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। सो पहली मैं क्या करूँ, फर्स्ट ऑपरेशन क्या करूँ, R2 में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस कर दूँ, ठीक है, ताकि ये दोनों टर्म्स क्या बन जाएं, 0। पहले इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्या करूं, R3 में ट्वाइस ऑफ R1 ऐड कर दूं ताकि ये दोनों क्या बन जाएं, 0। सो देखिए हमारा क्या बनेगा, अब यही हमने ऑपरेशन किस पे लगाना है, लेफ्ट या प्री फैक्टर पे, प्री फैक्टर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, ठीक है, क्लियर है। सो शुरू करते हैं इसको। हमारा A है 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5 इज इक्वल टू, हाँ जी, करते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन। पहले इसके ऊपर लगाते हैं। सो जब इसके ऊपर आप ऑपरेशन लगाओगे तो ये बनेगा 0 1 एंड 1, ठीक है, क्लियर। हम नेक्स्ट लगाते हैं इसके ऊपर ऑपरेशन, तो ये बनेगा आपका 0 0 एंड 1, ठीक है, क्लियर है, ये बन गया, इज इक्वल टू। अब यहाँ ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 करेंगे तो -2 1 0, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R1। सो यहाँ पे क्या आएगा, 2 0 1, दिस इज A, ठीक है। तो मैं इसको A ही लिख रही हूँ बार बार लिखने की जगह पे, ठीक है, इजी हो जाएगा, ज़रा वीडियो भी छोटी बनेगी। हाँ जी, × A। हाँ जी, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से ये 0 माइनस करना है सेकेंड कॉलम में से, तो क्या ऑपरेशन करूँ, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2 ऑफ R2, ठीक है। सो मैं ये ऑपरेशन लगा रही हूँ तो ये बनेगा आपका 1, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करके 0, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके 1, ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं। सो R1 इज ट्वाइस ऑफ दिस, तो यहाँ पे बनेगा 5 0 नहीं, -2 0 -2 1 0 2 0 1 × A, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये 1 रहने देना है और ये दोनों 1s क्या करने हैं, माइनस। तो क्या अप्लाई करूँ, R1 इक्वल टू R1 माइनस R3, R2 इक्वल टू R2 माइनस R3, ठीक है। सो जब ये आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी बन गया। यहाँ हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 माइनस R3, तो ये बनेगा 3 -2 -1।
R2 माइनस R3 लगाएंगे, ये माइनस है, ये बनेगा -4 1 एंड -1 2 0 1 इंटू A। सो दिस इज द I3 मैट्रिक्स। इसको हम क्या ले लें, B इज इक्वल टू दिस इंटू A। देयरफॉर ये इस मैट्रिक्स का नाम B लिख लेते हैं, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज B इज इक्वल टू A इनवर्स, किसके इक्वल है, 3 - 2 - 1 -4 1 -1 2 0 1, ठीक है जी। आई होप कि ये जो आपको सम है ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स में तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेके आएंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड नाइस डे।